एनडीटीवी लगातार कहता रहा कि एनटीए की पूरी कार्यप्रणाली इस बार की नीट परीक्षा में संदिग्ध है, सस्पेक्टेड है। एनटीए पर आरोप लगते रहे, वो झुठलाता रहा, कई बार नजरअंदाज भी करता रहा। पहले पेपर लीक पर सवाल उठे, फिर सेंटर में हेराफेरी की बात सामने आई, नतीजे आए तो कई चीजें शीशे की तरह साफ दिखी, जिसमें गड़बड़ियां दिख रही थी। बावजूद इसके एनटीए अपनी हट पर अड़ा रहा। अब खुद शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि नीट परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आई हैं। आज जो एक बार फिर से हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि सवाल लाखों बच्चों के भविष्य का है, देश का भविष्य है। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 8178999182। तो ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए एलीट मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। तो नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर देश भर में लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। देश भर में इस गड़बड़ी के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने जबलपुर जिले के जीएस कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर से बातचीत की है। उनकी राय आप जानिए। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब है। सर, ये बताइए कि जब आपको पता चलता है कि देश के प्रतिष्ठित एग्जाम भी अब शुद्ध नहीं है, चीटिंग हो रही, कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, एक बच्चा कितनी मेहनत करता है, ये शायद उसके बच्चे के और माता पिता से पूछना से पता चलता है कि वो कितनी मेहनत करता है। दिन रात एक करने के बाद जब परीक्षा रिजल्ट आया और उसके पता चले कि पेपर लीक हुआ है या धांधली हुई है या पैसेबाजी चली है, तो बड़ा दुखद है। ये बच्चे का कैरियर का सवाल ही नहीं है, बच्चा किस स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा सकता है और किस हद तक वो गिर सकता है या आत्महत्या तक करने की नौबत आ जाती है। ऐसा परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं रह गया। इन परीक्षाओं को बहुत पवित्रता से, शुद्धता से लेना चाहिए। आजकल प्रत्येक प्रदेश में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं परीक्षा निरस्त हो जाना, क्योंकि परीक्षा में धांधली हुई थी, पेपर लीक हो गया था, और इसके पीछे जो माफिया सक्रिय है उसको सरकारी तंत्र रोकने में विफल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। और हमारी जो प्रशासनिक कमजोरियां हैं, अक्षमताएं हैं, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। इस पर रोक लगाया जाना नितांत आवश्यक है। और मैं एनडीटीवी परिवार को, विशेष रूप से हमारे विद्यार्थी रहे संजीव भाई को साधुवाद देता हूं कि इन्होंने इस बड़े ही समसामयिक विषय पर लोगों के विचार जानना चाहा। धन्यवाद। सर, अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सिर्फ जिन बच्चों जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनको वापस किया जाए। आपको लगता है कि ये 23 लाख बच्चों के साथ उचित है? देखिए, जो परीक्षाएं, जो खासकर नीट जैसी परीक्षा है, जहां पर हम ये मान के चले भविष्य के डॉक्टर्स बनने वाले हैं, और ये माने कि इस नीट की परीक्षा में गांव-गांव के दूर दूर के लोग भी इसमें परीक्षा देते हैं, और ऐसे माँ बाप भी है जो अपने खेत को गिरवी करके इन परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। और ऐसी स्थिति में जहाँ पर ये पेपर लीक हो रहा है, उनको ये सुविधा दिख जाती है, और किसी तरह अगर ये बाई चांस ये सेलेक्ट हो जाते, तब तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। इसलिए हमें ये चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, ये लिया है, बहुत अच्छा है निर्णय। और इसमें ये जरूरी है कि हमें कहीं ना कहीं चेक, जो नीट की परीक्षा है, ये जो प्रोफेशनल परीक्षाएं होती हैं, इस पर बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई चेक रहे और जिसको देख सके। और एनडीटीवी को मैं साधुवाद देता हूँ इतने बड़े काम के लिए। अभी जो नीट की परीक्षा हुई, उसमें जो धांधली हुई और जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने अपना बयान दिया, मेरा तो मानना है ये धांधली पहले को शिक्षा मंत्री वो बाद में बने हैं, उनको बिना अध्ययन किए ऐसा बयान नहीं देना था। और यदि अब उन्होंने बयान दिया तो उनको कड़क निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि 1526 बच्चों की वो परीक्षा अलग से नहीं होनी चाहिए, सबकी परीक्षा होनी चाहिए। मेरा मानना है कि एनडीटीवी ने जो अभियान चलाया है, इससे पूरा देश जागरूक हो गया है, और शिक्षा मंत्री को अपने बयान बदलना चाहिए और उनको पूरे देश के बच्चों की परीक्षा करानी चाहिए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। हमने स्कूल शिक्षा का गठबंधन भी तोड़ा है, नर्सिंग छात्रों को भी न्याय दिलाया है। अब इसी तरह से नीट के बच्चों के लिए भी एनडीटीवी की ये मुहिम लगातार चलती रहेगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। तो एग्जाम से पहले जब एक वीडियो वायरल हुआ था, तो एनटी ने कहा था कि नीट है, नीट का एग्जाम जो पूरी तरीके से नीट है। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि इस एनटीए में कुछ तो दाग है। इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ईला गुप्ता साइकोलॉजिस्ट है और मनीष दुबे शिक्षक है, तेजपाल यादव नीट शिक्षक है और प्रोफेसर डीएन शर्मा शिक्षाविद है। सबसे पहले
इला गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, इस वक्त जो लाखों स्टूडेंट्स जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, क्या उनकी मेंटल स्थिति होगी? नमस्कार सभी को। आप अगर उनकी मेंटल स्थिति को मानते हैं तो ये बहुत ही इस टाइम कंफ्यूजन में स्टेट ऑफ माइंड होगा उनका। कुछ बच्चे बहुत डिप्रेशन में जा रहे होंगे, कुछ बच्चे इतना स्ट्रेस ले रहे होंगे कि ना ही वो सो पा रहे होंगे, ना ही वो प्रॉपरली खाना पा रहे होंगे। और कुछ बच्चे, उसका भी एक्सट्रीम स्टेजेस रहती हैं, तो कुछ बच्चे उसमें इस तरह से एक ही एक्टिविटी को बार बार कर रहे होंगे, उनको खुद को महसूस नहीं हो पा रहा होगा। जैसे एक्टिविटी मीन्स जैसे वो बार बार अपना हाथ धोना, एक जगह वो बैठ नहीं पा रहे होंगे। कई बच्चों को एंजाइटी हो रही होगी। एंजाइटी में हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ जाती है और ट्रेमर होता है, हाथ ऐसे धीरे धीरे या बॉडी का कोई भी पार्ट कांपता है। तो इला गुप्ता जी, जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं ना, वो डरा देने वाले हैं। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं और दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बाद जब एग्जाम देकर जब ये स्थिति आती है, तो ना जाने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उनके माँ बाप भी उनको किस तरीके से कोशिश कर रहे होंगे। इला गुप्ता जी, क्या आप उनको टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं उन लोगों को टिप देना चाहूंगी। सबसे पहले आप सब बच्चे स्टूडेंट्स, चाहे मेडिकल के ही हो चाहे कहीं और हो, सबसे पहले हमें अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे ज्यादा इस टाइम, क्योंकि गर्मियों का मौसम भी है और दिमाग बहुत परेशान है, तो मेरी एडवाइस है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिक्विड्स लें। गरिष्ठ खाना, हेवी खाना, या आप कभी कहीं बाहर गए हैं तो आप बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर दें, क्योंकि आपका दिमाग बहुत स्ट्रेस में है। इसमें हमारे जो ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो कम जनरेट होते हैं, तो उनको जनरेट करने के लिए सबसे पहले लिक्विड डाइट, और हो सके तो आप वॉक या फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपकी हाथ और बॉडी के जो अंग होते हैं वो इस प्रकार से हिले। फिर भी अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी आपको एंजाइटी हो रही है, तो उस टाइम आप तुरंत मुंह में कुछ चीज रखें, जैसे च्युइंगम हो गई, टॉफी हो गया, या अगर आप घर में हैं तो टेबल पे कोई फल रखा है, जिससे आपके मुंह में सलाइवा बने और आपका एंग्शियसनेस थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। जल्दी से आप पानी पिएं और अपनी जगह को बदल लें। तो चलिए, उम्मीद करते हैं मैम आपका ये टिप्स जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जरूर फायदेमंद हो। तेजपाल यादव जी, क्योंकि आप नीट शिक्षक है और आप हर साल हजारों लाखों बच्चों को अपने हाथों से तैयार करते होंगे, एनटीए के इस लापरवाही का खामियाजा आज लाखों स्टूडेंट भुगत रहे हैं, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा परेशान हैं। क्या ये पहली दफा हुआ है या फिर पहली दफा बड़े मार्जिन पर हुआ है और इसीलिए खुलकर ये बातें सामने आ गई है? तेजपाल जी, आप तक आवाज मिल पा रही है? और उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रोफेसर डीन शर्मा जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है जी, यही सवाल सर मेरा आपसे। फिर सवाल रिपीट कर दीजिए। सवाल मेरा ये है सर, क्योंकि देखिए हर साल ऐसे नीट के ना जाने कितने नीट के लिए, डॉक्टर्स बनने के लिए लाखों स्टूडेंट पूरी कोशिश करते हैं, और ये क्या एनटीए की तरफ से पहली बार इतनी बड़ी गलती हुई है या फिर हर बार होता है, या फिर इस बार जो है बड़े स्केल पर हुआ है तभी जो है बातें खुलकर सामने आई हैं? देखिए, जब बहुत बड़ा एग्जाम होता है तो कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत कहीं होता है, लेकिन इस बार की जो गड़बड़ी है बहुत ही गंभीर किस्म की गड़बड़ी है, क्योंकि और तरह तरह की गड़बड़ियां हैं। एक प्रकार की गड़बड़ी नहीं है केवल पेपर कहीं लीक हुआ उसकी खबरें जैसे आ रही हैं पटना या अन्य सेंटर्स में, या देरी के कारण है, या विंडो बाद में खोली गई है। तो तमाम तरह के जो सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंसेस जो इसमें दिख रहे हैं, उससे ये परीक्षा बहुत ज्यादा संदिग्ध हो गई है एनटीए की इस बार की। सर, परीक्षा तो संदिग्ध हो गई है, अब इसका क्या सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है? अगर सोल्यूशन अगर इसका होता भी है तो क्या दोबारा भरोसा हो पाएगा उन बच्चों के ऊपर जो सालों से ना जाने कितना जी तोड़ मेहनत करते हुए, कहीं का ये लास्ट अटेम्प्ट भी होगा? बहुत सही कह रही हैं आप, एक पूरा विश्वास है। इला गुप्ता जी ने उनकी मनोवैज्ञानिक दशाओं के बारे में बताया, और उनके माता पिता, उनके परिजनों के मन में सरकार की इस एजेंसी के प्रति किस प्रकार का विश्वास डगमगाया होगा, हम उसका अनुमान लगा सकते हैं।
और केवल यही बच्चे नहीं, उसके आगे आने वाले बच्चों के मन में भी अब ये संदिग्धता की स्थिति और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सरकार को इस प्रकार से परीक्षा लेने का विश्वास दिलाते हुए परीक्षा लेनी चाहिए कि कम से कम जो दाग लगे हैं उस दाग से छुटकारा हो सके। और मुझे ऐसा लगता है कि केवल 1500-1600 बच्चों की परीक्षाएं जो लेट जिनको अंक दिए गए, ग्रेस मार्क्स दिए गए, केवल उनकी परीक्षा नहीं बल्कि पूरी परीक्षा को हमें फिर से कराना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो और जो अपराधी हैं उनको सजा मिले, जो पूरा माफिया जो इसमें लगा हुआ है उसको सजा मिले और परीक्षाओं की निगरानी भी सुप्रीम कोर्ट करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, देश के डॉक्टरों का भविष्य का मसला है, एक पूरे विश्वास का मसला है। इसलिए ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में इस परीक्षा को इस बार संचालित करके एक विश्वास स्थापित कराने का प्रयास करे, क्योंकि बात यहाँ पे विश्वास की। तेजपाल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम बताइए। जी, प्रोफेसर डीएन ने कहा कि बात विश्वास की है और बात वाकई में विश्वास की। अभी भी देखिए लाखों स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे इस तपती झुलसती गर्मी में। वो साल भर पहले परीक्षा के लिए तैयारी करते रहे, जब एग्जाम दिया थोड़ा सा वो रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, तो उसके बाद जो है कि नया बवाल सामने आया है, उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है। ये विश्वास जो डगमगा गया है, अब ये दोबारा कैसे एनटीए इसको बुना पाएगा? मैम ये विश्वास जो एनटीए ने जो डुबोया है बच्चों का, मुझे नहीं लगता ये विश्वास हमें भी दोबारा हो पाएगा या एनटीए को दोबारा, ये एनटीए इस एग्जाम को, मुझे लगता है एनटीए के अलावा किसी और एजेंसी से ये एग्जाम करवाया जाए, क्योंकि इस एनटीए ने इस एग्जाम को लेकर इतनी अनियमितताएं बरती हैं, जितनी अनियमितताएं इन बच्चों के भविष्य के अंधकार में लेकर जाती, इन बच्चों को अंधकार में झोंक दिया गया है। मैम अगर मैं थोड़ा सा एक बार आपको डाटा की बात करूं तो ये जो इनका घपला है, बहुत बड़ा जो स्कैम है, पिछली बार अगर मैं बात करूं 2023 में 620 से 720 जो मार्क्स आए थे जिन बच्चों के, उन बच्चों की टोटल संख्या थी 13,291 और इस बार 2024 में ये जो संख्या पहुंच गई है 620 से 720 अंक पाने वाले बच्चों की, ये 58,263 बच्चे, यानी कि लगभग आप कहें तो 6 से 7 गुना बच्चे यहां पर बढ़ गए, जबकि एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या मात्र 3 लाख बढ़ी है। जो ये अपर रैंकिंग बढ़ी है बच्चों की, यानी कि 620 से 720 अपर रैंक है, इसमें ज्यादा घपला हुआ है। क्योंकि अगर लोअर रैंक की बात करूं मैं, 520 से 620 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या वो है 91,000, पिछले 2023 में थी, और 2024 में वो 1,02,000 बच्चे, यानी कि जो लोअर रैंक है वो बच्चों की नहीं बढ़ी है, अपर रैंक बढ़ी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जरूर इस मामले में वो बेहद अहम है। लेकिन आपने कहा था कि अब एजेंसी को जो है किसी दूसरी एजेंसी को हैंड ओवर करना चाहिए एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। ये कोई पहला एग्जाम नहीं है जो लीक हुआ है। 10th की बात की जाए, 12th की बात की जाए, दूसरे कांस्टेबल और प्रदेश के तमाम अलग अलग राज्यों से कमोबेश एक ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। स्टेट बोलो, नेशनल बोलो, मामला तो एक ही है। तो विश्वास कैसे होगा अगर हम दूसरी एजेंसी को भी ट्रांसफर करते हैं? तो मैम अब इस एजेंसी पर हमें विश्वास तभी हो सकता है जब आने वाले सारे एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स हो, उन एग्जाम्स के अंदर बहुत अधिक सतर्कता बरती जाए और उन सतर्कता को किसी भी एग्जाम पर, किसी भी सेंटर पर कोई भी अनियमितता की कोई भी खबर हमें वहां से नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज, जहां पर भी कहीं पर भी जो भी एग्जाम सेंटर होते हैं जहां पर ये लगता है कि वहां पर ऐसी अनियमितता हो सकती है, वहां पर केंद्र सरकार को अतिरिक्त बल लगाना चाहिए। यहां पर ये सारी सुविधाएं केंद्र सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए कि भैया वहां पर 1% भी कोई भी पेपर लीक की, देखो एक कोई बच्चा अगर एग्जाम सेंटर से पेपर लेकर बाहर आ रहा है, इसका मतलब वहां पर उनको रोकने के लिए कोई वर्क फोर्स ही नहीं है। आप कैसे एग्जाम ड्यूरेशन में एग्जाम पेपर लेकर बाहर आ सकते हो? इसका मतलब जरूर यहां पर कुछ ना कुछ संबंध, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं, ऐसी नियमित है कि जहां पर आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि कैसे करके इन सब चीजों पर लगाम लगाई जाए। तेजपाल जी, जिस तरीके से आप कह रहे हो ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया है और ये माफिया ऐसा है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़े हुए हैं। होंगे कि अलग अलग न्यूज चैनल्स पर कुछ क्लिप्स दिखाई जा रही हैं, वो क्लिप्स दिखाई जा रही है जहां पर माफिया है जो साफ सरकार को ललकार रहे हैं कि हम ये लीक करवा देंगे।
आपने कुछ शायद क्लिप्स देखी होंगी या कुछ बिल्कुल। ऐसे ऑडियो तेजपाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। मनीष दुबे शिक्षक हैं और शिक्षक राष्ट्र का निर्माता, और न जाने साल में कितने ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार करते होंगे राष्ट्र के निर्माण के लिए। लेकिन देखिए, जब बात डॉक्टर्स की होती है, ऐसे एनटीए के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, रैंकिंग के आधार पर उनकी एडमिशन होती है और एडमिशन के द्वारा ही वो डॉक्टर बनते हैं। ये वही डॉक्टर है जिनको धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उनके निर्माण में ऐसी धांधली होगी तो कैसे भरोसा किया जा सकता है? मनीष दुबे। हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि क्योंकि एनटीए पर इस बार बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एनटीए जो हम कह रहे थे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। एक्चुअल में थोड़ा बहुत तो मान सकते हैं कि हर साल होता होगा, इसको देख करके तो लग रहा है, बट इस साल जो बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एनटीए अपने काम को करने में बिल्कुल सीरियस नहीं है। क्योंकि देखो, जब आपको याद हो, इन्होंने सिलेबस अपडेट किया था, तभी इनकी लापरवाही नजर आई थी कि सिलेबस के अंदर बहुत गड़बड़ की थी। इन्होंने कहीं इंसेक्ट लिखा हुआ है तो कहीं उसके अंदर फ्रॉग लिख दिया, मतलब उनका सिलेबस अपडेट ही खराब था। उसके बाद देखो उनकी लापरवाही, स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट निकलना था 14 दिन बाद, वो पहले ही निकला, तो यहाँ लापरवाही। फिर उनके जो ओएमआर शीट निकली, तो ओएमआर शीट के अंदर जो बच्चों को मिला, तो उसमें मार्क्स अलग काउंट हो रहे हैं, ये मार्क्स कुछ अलग दे रहे हैं। मतलब इनकी लापरवाही स्टेप बाय स्टेप इनसे पूछे जा रहे हैं। तो आप गलतियों की फहरिस्त रख रहे हैं, सरकार का जो दखल है आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आता है, 4 तारीख को ही सरकार बनती है। सरकार के पास एक नजीर पेश करने का मौका था, वो एनटीए के डायरेक्टर को जवाब तलब कर सकते हैं। और इस पूरे मामले में हालांकि अभी तो पूरा मसला जो है सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, लेकिन सरकार के भूमिका को आप कैसे देख सकते हैं? देखो, एनटीए भी एक तरीके से सरकार द्वारा गठित ही एजेंसी है, एक तरीके से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो अब इसके अंदर तो शक पैदा हो रहा है, क्योंकि एनटीए ने जो एक कमेटी बनाई, वो भी अपने लोगों की कमेटी थी, तो उस पर तो विश्वास होगा नहीं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो कुछ उम्मीद जग रही है कि हाँ, कहीं जाकर के कुछ न्याय मिलेगा बच्चों को। क्योंकि यहाँ खाली 1563 बच्चों का बात नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर 24 लाख के आसपास बच्चों का बात है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर पेपर लीक के अलावा और भी चीजें हुई हैं जो आप कंटिन्यू देख ही रहे हो। तो खाली ग्रेस मार्क्स ही इसका सॉल्यूशन नहीं है कि उन बच्चों को ही अकेला आप हटा करके आप एग्जाम करा रहे हो, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। बिल्कुल। और देखिए, यही डॉक्टर्स है, यही स्टूडेंट है जो बाद में डॉक्टर्स बनते हैं, रिसर्च करते हैं, और जब कोरोना जैसे महामारी से हम जूझते हैं तो यही डॉक्टर जो है वो रिसर्च करते हैं। सरोज मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से एक कॉलर जुड़े हैं। जी सरोज जी। जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को इसमें आगे आकर बताना चाहिए कि हम रीनीट अवश्य कराएंगे कि बच्चे पढ़ाई शुरू कर दें। बच्चे बहुत प्रेशर में हैं कि पढ़े ना पढ़े, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि रीनीट देने के लिए भी 1-1.5 महीने से बंद कर चुके हैं पढ़ाई, तो उनको पढ़ना पड़ेगा मैम। नहीं तो उनके साथ उनके 650 पौने 700 नंबर आए, सब बेकार हो जाएंगे ना। तो उनको बता दें कि हम अवश्य कराएंगे गड़बड़ी मिलने पर। अभी तो यही पता नहीं कि वो पता नहीं क्या फिर लीपापोती कर दें और ना एग्जाम कराएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। इला गुप्ता जी, आपने इन कॉलर की आवाज को सुना होगा, दर्द इनकी आवाज में साफ तौर पर झलक रहा था, और इनका जिस मेंटल प्रेशर से ये जा रही हैं वो भी आपने महसूस किया होगा। आपने इससे पहले, जब मेरा पिछला सवाल था, अपने बच्चों के लिए टिप्स बताए थे। वो अभिभावक, क्योंकि पेरेंट्स जो है बैकबोन होते हैं बच्चों के लिए, और वो अभिभावक भी इस वक्त जो है बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में होंगे, उनके लिए आपका टिप्स? बिल्कुल मैम, आपने कहा कि माँ बाप बैकबोन होते हैं बच्चों की, तो यहाँ मैं हर माता पिता से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस टाइम थोड़ा सा हम अपने बच्चों को स्पेस दें, उनसे ज्यादा प्रश्न ना पूछें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी करनी है तो आप गूगल में या इंटरनेट के थ्रू बात करें, पता करें, खुद पता करें, और बच्चों को सपोर्ट करें कि वो दोबारा से तैयारी करें। और जो भी हमारी सरकार कदम उठाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे सबके बेनिफिट के लिए होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, और आगे सरकार हर प्रकार से कदम उठाएगी कि किसी को भी तकलीफ ना हो। पर सबसे पहले हमें अपने परिवार में देखना पड़ेगा कि किस प्रकार मैं अपना बेटा या मैं अपनी बेटी को कैसे सपोर्ट करते हैं। और वो सपोर्ट मुंह से नहीं चाहिए कि तुम पढ़ लो, तुम खा लो, तुम सो जाओ, तुम नहीं,
आप बच्चे को थोड़े टाइम के लिए स्पेस दें, इन बातों की ज्यादा चर्चा ना करें, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दें। क्वेश्चंस करने से ना मैं सॉल्व कर पाऊंगी ना ही बच्चे, तो बेहतर है कि हम मूव ऑन होके आगे की तैयारी करें, क्योंकि जीवन तो कभी भी एक साथ नहीं चलता। बिल्कुल। बहुत होते हैं, बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, तो बिल्कुल हम लाइफ आगे में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब आपका डाउनफॉल आता है, जब ऐसी सिचुएशन आते हैं, और जो इस स्थिति से आगे निकलता है वो ही सही मायने में हीरो होता है। प्रोफेसर डीएन शर्मा, यहाँ पे शिक्षा मंत्री का बयान सामने आता है कि कुछ अनियमितताएं हुई है और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। फिलहाल तो जो सजा है वो बच्चों को मिल रही है ना, जिन्होंने सालों साल मेहनत की, और ना वो किसी फंक्शन में गए होंगे, ना किसी वो प्रोग्राम में गए होंगे, ना कहीं आउटिंग पे भी गए होंगे, क्योंकि हमने देखा है मेडिकल के स्टूडेंट्स घंटों वो मेहनत करते हैं, दिन रात पूरा जी तोड़ मेहनत करते हैं, और आज देखिए किस तरीके से उनको फल मिल रहा है। दरअसल में मेरा तो ये कहना था कि सरकार को अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए थी। यदि ये इशू उठा था, किसी तरह की शिकायतें आई थी, तो माननीय मंत्री जी को पहले ही बार में कहना चाहिए था कि हम उसकी जांच कराएंगे, ठीक से कराएंगे, और जो होगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जो बच्चों के हित में होगा वो हम करेंगे। लेकिन पहले उन्होंने इनकार किया, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अब वो कह रहे हैं गड़बड़ी हो गई है। तो ये परिस्थिति में और अविश्वास सरकार के प्रति और सरकार की एजेंसी के प्रति बढ़ जाता है, और बच्चों को और स्ट्रेस देता है। और यदि सरकार भरोसा भी दिलाती है कि नहीं, अब अगले बार हम यदि एग्जाम करेंगे या हम इसका पुनर्एग्जाम करेंगे, पुनर्परीक्षा करेंगे, तो वो अच्छे से होगा, उसको लेके भरोसा थोड़ा सा शायद बन पाना कठिन होगा। और इसीलिए ज्यादा कठिनाइयां और पैदा हो गई हैं, और स्थिति को और कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। अदरवाइज बड़े आसानी से जो भी कुछ हुआ उसको हम यदि उसका निदान कर देते, तो शायद इतनी बड़ी स्थिति नहीं बनती। और एक जो असंतोष और एक जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी की जो स्थितियां बच्चों की बन रही है, उनके माँ बाप की बन रही है, समाज में जो सरकार के प्रति, एक सरकार की एजेंसी के प्रति जो प्रतिष्ठा बन रही है, उसके बारे में ऐसी स्थिति नहीं बनती। बिल्कुल तेजपाल यादव, एनटीए की जो धांधली है वो परत दर परत खुलती गई सामने। उसके बाद से शिक्षा मंत्री का ये पहले ये कहा गया कि पहले तो उनका ये बयान है कि कोई गलती नहीं हुई है, फिर कहते हैं कि अनियमितताएं सामने आई हैं। ये जो दो बयान है, इसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। ये एक अलग मसला है। दूसरा मसला, सरकार ऑन द स्पॉट फैसला क्यों नहीं लेती है? आखिर ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी दबाव में है। मैम एक्चुअली जो है ये एनटीए जो है ये एक सरकारी ही एजेंसी, और अगर ये सरकार ये चीज अपने ऊपर ले लेगी कि भैया हमारी एजेंसी से गलती हुई है, तो एक तरह का ये सरकार की नाकामयाबी है। सरकार की नाकामयाबी गलती स्वीकार करने का खामियाजा इतना ज्यादा, इतनी सजा इतनी बड़ी है कि बच्चों का देखिए आज किस तरीके से मेंटल कंडीशन से वो जा रहे हैं। अगर ऐसे में वो अगर खौफनाक कदम उठाते तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर यहाँ पर सरकार जो अगर इन सब चीजों को अपने सरमाथे ले लेगी, तो वहां पर सरकार को दोषी ठहरा दिया जाएगा सीधा सीधा। अब यहाँ पर सरकार इन बच्चों के साथ, मैम ये बच्चों की संख्या कम नहीं है, 24 लाख बच्चे हैं। यही बच्चे भविष्य में इस सरकार को वोट करने वाले हैं। अगर सरकार ने इनकी बात आज नहीं सुनी, तो कल को यही सरकार को इस सरकार से बाहर करने में कामयाब हो सकते हैं ये बच्चे। आज इन बच्चों की बातों को, एक एक बातों को सरकार को सुनना चाहिए, अपना पक्ष सरकार को रखना चाहिए। लेकिन ये जो इतनी सारी बातें निकलकर आ रही हैं, इन बातों का जरूर कुछ ना कुछ सुनिश्चित उपाय करना जरूरी है, क्योंकि ये सारी अनियमितताएं, जब सरकार के शिक्षा मंत्री ने इस चीज को मान लिया है, कल उन्होंने कहा है कि अनियमितताएं हुई हैं, जब हुई हैं तो उन्हें खुद ये पहल लेनी चाहिए और खुद एक कमेटी बनानी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ इसकी एक सीबीआई यही तो सवाल है तेजपाल जी, इतनी देरी क्यों लगाई जा रही है? जब उनको पता है गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं, तो फैसला ऑन द स्पॉट क्यों नहीं लिया जाता है? मैं एक्चुअली क्या है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर फैसला करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी बात कहेगा उसके बाद ही सरकार कुछ कह पाएगी। मनीष दुबे जी, तो मुझे लगता है सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को डायरेक्टली ये कह दे या एनटीए को कह दे कि भैया जो भी अनियमितताएं हुई, इन अनियमितता को ओके। और मनीष दुबे जी, इतना तो समझ आ गया कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस है।
सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ ना कुछ अनियमितताएं जरूर हुई है, लेकिन फैसला लेने में जितना समय सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से लिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं माफियाओं को और ज्यादा श्रेय नहीं मिलेगा इससे? बिल्कुल मैम, श्रेय मिल रहा है क्योंकि एनटीए ने भी डिले किया, ठीक है, क्योंकि एनटीए जैसे बताया कि गवर्नमेंट की ही एक एंटिटी है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इसके अंदर आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। पर अगर जितना डिले करेंगे जैसे बच्चा एंजाइटी में जा रहा है, जैसे अभी मैम ने बोला, तो मैं खुद बच्चों से डायरेक्टली कांटेक्ट में हूं। बच्चा कह रहा है सर मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुका हूं, सर मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, अगर दोबारा नीट होता है तो मैं कैसे दे पाऊंगा, मैंने 3 साल बहुत मेहनत की है, अगर नीट नहीं होता है तो भी मेरे संग बहुत गलत हो रहा है सर, क्योंकि 3 साल मेहनत करने के बाद 650 मार्क्स आने के बाद मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, मुझे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा, तो सर मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना है। मैं एक किसान परिवेश में पला बड़ा हूं, मेरे फादर ने बहुत मतलब सब जमीन बेच करके सर मुझे पढ़ाया है, अब सर मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मैं अब 650 अपनी पूरी दम लगाने के बाद, ताकत लगाने के बाद यहां तक पहुंचाऊंगा, मैं कहां जाऊं, मैं विश्वास करूं या नहीं करूं। दोबारा एग्जाम अगर एनटीए कराती भी है तो क्या ये बिल्कुल यहाँ पर बात भरोसे की है, लेकिन हम उन तमाम स्टूडेंट से कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो 23,81,000 स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनसे हम यही अपील करते हैं कि आपको भरोसा बना के रखना है खुद के ऊपर, और क्योंकि देखिए देर सवेर कुछ ना कुछ उम्मीद करते हैं कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन जरूर निकलेगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।